नमस्कार, मैं हूं रूही और आप देख रहे हैं खास खबर। हिमाचल प्रदेश में विधायकों के भत्ते बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के पास भेज दिया गया है, लेकिन भत्ते बढ़ाने के साथ साथ विधानसभा इस बात पर भी विचार कर रही है कि यदि कोई विधायक सदन की बैठक में शामिल नहीं होता है तो उसे उस दिन का भत्ता नहीं मिलेगा। इस नियम पर विचार चल रहा है और अगर इस बात पर सहमति बनती है तो इसे इसी बजट सत्र से लागू किया जाएगा। नो वर्क नो पे, बगैर काम के कोई भत्ता नहीं, सैलरी बढ़ाई, नियम भी किए सख्त। जी हां, विधानसभा की वेतन निर्धारण समिति ने विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए राज्य सरकार के पास भेज दिया है। साथ ही नियम भी सख्त करने का फैसला किया है। तय किया गया है कि सत्र के दौरान विधायकों को विधानसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज करवानी पड़ेगी और जो विधायक जिस दिन सत्र की बैठक में नहीं पहुंचेगा उसे उस दिन का भत्ता भी नहीं मिलेगा। हालांकि इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है और यदि फैसला होता है तो इसी बजट सत्र से इसे लागू किया जाएगा। समिति माननीय अध्यक्ष ने बनाई थी, माननीय उपाध्यक्ष जी उसके सभापति हैं, उसकी कई बैठकें हुई हैं, उन्होंने और बैठकें भी करके अपना प्रस्ताव फाइनल करेंगे और शीघ्र शासन को सौंपेंगे, ऐसा कार्रवाई चल रही है। दरअसल संसद की रही है, उसको पूरा अध्ययन नहीं कर पाया है, अभी अध्ययन करते ही आपको बताऊंगा। एक बार अध्ययन कर लूं, संभावनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना सामयिक नहीं होता। हालांकि अभी वेतन निर्धारण के मसले के प्रस्ताव पर भी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। इसके लिए एक बार फिर वेतन निर्धारण कमेटी की बैठक होगी और उसके बाद सरकार अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हुए फैसला लेगी। फिलहाल दोनों ही प्रस्ताव विचाराधीन। पुलिस कर्मियों के वीकली ऑफ का मामला खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। डीजीपी सुरेंद्र सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि वर्तमान हालातों को देखते हुए छुट्टी देना संभव नहीं है, जबकि छुट्टी के मामलों को लेकर पुलिस कर्मी गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक और सार्वजनिक मंचों से यह बात कह चुके हैं। पुलिस कर्मियों का वीकली ऑफ खटाई में, पुलिस मुखिया छुट्टी देने के मूड में नहीं, पुलिस के सामाजिक दायित्वों का दिया हवाला। अंतिम हमारा उत्तरदायित्व समाज के प्रति है। हमारा अंतिम उत्तरदायित्व स्वयं की छुट्टी या स्वयं की सुख सुविधा के लिए नहीं है। अगर हम छुट्टी का नहीं दे रहे हैं कर्मचारी को तो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि समाज में उसकी आवश्यकता है। ये संभव नहीं है। हमको वास्तविकता के धरातल पर रहकर निर्णय लेने, अगर इस बात को भावनात्मक चीजों में नहीं है। जी हां, पुलिसकर्मियों को छुट्टी देना संभव नहीं। भिंड में पुलिस अधिकारियों की बैठक लेने पहुंचे डीजीपी सुरेंद्र सिंह ने मीडिया के इस सवाल का जवाब कुछ इसी अंदाज में दिया। डीजीपी ने अपनी बात को और ज्यादा पुख्ता करने के लिए लंदन का उदाहरण भी सामने रखा। मैं इंग्लैंड गया था तो जहां पर रुका हुआ था लंदन में, उसका थाना जो था वो 9 से 5 बजे तक खुलता था और शनिवार इतवार को बंद रहता था, बोर्ड लगा था कि द पुलिस स्टेशन शैल रिमेन क्लोज्ड ऑन सैटरडेज एंड संडेज। लेकिन हिंदुस्तान में ये संभव नहीं है, विशेषकर भिंड में नहीं। हिंदुस्तान में कहीं भी, मैं कोई भिंड को अलग नहीं मानता, हमारे यहाँ की समस्याओं को लेके ये संभव नहीं है। दरअसल पुलिसकर्मियों को हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिले, इस बात की पैरवी गृह मंत्री बाबूलाल गौर भी कर चुके हैं और कुछ दिन पहले भोपाल में पुलिसकर्मियों के लिए बनाए गए आवासों के लोकार्पण समारोह के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी डीजीपी को ही प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए थे। पुलिस के साथियों को सप्ताह में एक दिन कम से कम छुट्टी तो मिल जाए और इसलिए डीजीपी साहब ऐसी योजना बनाए कि रोटेशन कुछ ऐसा हो कि सप्ताह में एक दिन, कैसे विशेष परिस्थितियां लगे कि कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो फिर मैदान में कूदना पड़ता है डंडा लेके।
लेकिन सामान्य परिस्थितियों में कम से कम परिवार के साथ समय बिताने का अवसर सप्ताह में एक दिन मिल जाए, वो व्यवस्था उनको करनी चाहिए। पुलिसकर्मियों को हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिले, इसके पीछे मंशा उनके तनाव को कम करने की है। इसी तनाव की वजह से पुलिसकर्मी हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों की चपेट में हैं। 2 साल पहले महीने में एक छुट्टी देने और जिम जैसी योजनाएं शुरू की गई थी, लेकिन वो भी खटाई में पड़ गए। यानी डीजीपी के बयान से साफ है कि फिलहाल पुलिसकर्मियों का ये सपना अधूरा ही रहने वाला है। पुलिसकर्मियों की संख्या बहुत कम है, ये बिल्कुल सही बात है, और जब तक संख्या बल नहीं बढ़ेगा तब तक ये प्रस्ताव और इस तरीके के अनेकों प्रस्ताव जो सुधार की दृष्टि से देखे जाते हैं उन्हें लागू कर पाना संभव नहीं है। और सबसे पहली ज़रूरत तो संख्या बल को बढ़ाने की है। फिलहाल ये जो प्रस्ताव है छुट्टी वाला, वो तो खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। बहुत मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल शिक्षा विभाग के लिए प्रयोगशाला बन चुके हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सरकार हर साल कोई न कोई योजना शुरू करती है और आखिर उसे बंद करना पड़ता है, यानी कि यह योजना फ्लॉप साबित होती है। और इसमें एक और नाम जुड़ गया है ज्ञानपुंज योजना का, जिसे स्कूलों का रिजल्ट सुधारने के लिए शुरू तो किया गया था, लेकिन नतीजे ठीक नहीं रहे। स्कूल शिक्षा विभाग की एक और योजना बंद। रिजल्ट सुधारने वाली योजना ने नहीं दिया रिजल्ट। प्रयोगशाला बने सरकारी स्कूल। मध्य प्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग प्रयोगों में ही भरोसा करता है, इसलिए हर साल शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कई योजनाएं शुरू होती हैं और अपने अंजाम तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। ऐसा ही हाल ज्ञानपुंज योजना का हुआ, जिसे स्कूलों का रिजल्ट सुधारने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन रिजल्ट ही नहीं मिला। हमारे यहाँ गुणवत्ता सुधार की दृष्टि से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। कुछ कार्यक्रम जो हम ले तो लेते हैं, लेकिन धरातल पर उतारने में व्यवहारिक रूप से कई कठिनाई होती है। इस कठिनाइयों के कारण कुछ प्रोग्राम जो बंद भी किए जाते हैं, तो उनकी जगह कोई नए प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं। और वैसे भी माध्यमिक शिक्षा मंडल के माध्यम में मैं इतना कह सकता हूँ कि पिछले 1 साल के अंदर काफ़ी हद तक सुधार मंडल के माध्यम से हुआ है। चाहे परीक्षा प्रणाली हो, चाहे हमारे यहाँ खास करके IT से जोड़ने का जो सिस्टम पिछले सचिव के कार्यकाल में हुआ, एक बेहतरीन काम कहीं न कहीं हुआ। तो ऐसे दृष्टिकोण में लगातार गुणवत्ता सुधार के दृष्टिकोण से हम काम करते आ रहे हैं। कुछ कामों में व्यवहारिक कठिनाई आने के कारण दिक्कत हो रही, तो उसको बंद करना। ये कोई पहली योजना नहीं है जिसका ऐसा हश्र हुआ हो। पिछले 5 सालों में जितनी योजनाएं शुरू की गई, उसमें से 90% योजनाओं को बंद करना पड़ा। उदाहरण के तौर पर प्रतिभा पर्व, मिशन उत्तरदायित्व, ई अटेंडेंस और ना जाने ऐसी कितनी ही योजनाएं। शिक्षक नेता मानते हैं कि योजनाओं को अनमने ढंग से और बगैर संसाधन के ही शुरू कर दिया जाता है, तो इस मसले पर सरकार की अपनी दलील है। योजनाएं संचालित करने का है तो योजनाएं तो केवल धन के लालच में शुरू की जाती हैं। केंद्र पैसा देता है, हमारे यहाँ के अधिकारी उन योजनाओं का खाका तैयार करते हैं, प्रेजेंटेशन उनके सामने प्रस्तुत करते हैं और वहाँ से पैसा रिलीज कराते हैं। चूँकि वो पैसा एक बार की योजना में ही उपयोग होगा, उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं होती, और वो जब योजना फ्लॉप होती है तो उसे बंद करके फिर एक नई योजना लाई जाती है। कोई भी योजना जब तक हम लाएंगे नहीं और उसको हम कार्यान्वित नहीं करेंगे, तो उसके बारे में अपन कैसे बता सकते हैं। योजना कार्यान्वित होने के बाद ही यदि अच्छी योजना है तो उसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे हम लगा रहे हैं परिवहन योजना, अब परियोजना अच्छी रहेगी तो हम आगे बढ़ाएंगे। योजना तो बनी है, अब योजना बनाने के लिए बात तो कार्यान्वित हो गए। अब जैसे आपने कहा कि कोई योजना बनी तो सबकी सब सफल नहीं हो जाती है, कोई एकाध रुक जाती है, अधिकतर यदि हो जाती है तो आप तो उसको अच्छा ही मानो ना। अब दलील कुछ भी हो, लेकिन इसका खामियाजा तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले नौनिहालों को ही उठाना पड़ता है। ये एक तरह से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ही है। हर साल नई योजना, नए प्रयोग, और बच्चे पढ़ाई क्या करेंगे और रिजल्ट कैसे आएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि रिजल्ट सुधरे, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई करवाई जाए सरकारी स्कूलों में। दूसरे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों की तरफ आकर्षित हो, ऐसी कोशिश सरकार करती हुई दिखाई देती है। लेकिन ऐसी योजनाएं जब बंद होने लगेंगी तो कैसे संभव है, इस पर भी अपने आप में बड़ा सवाल है। बलिया हल्दी थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले का ढंग से खुलासा न होने के कारण भाजपा विधायक राम इकबाल सिंह ने कलेक्ट्रेट पर धरना और प्रदर्शन किया। साथ ही भाजपा विधायक ने इस मामले की CBI से जांच की भी मांग की है।
बलिया भरसौता गांव में हुए कुछ दिन पहले लड़की के साथ बलात्कार और हत्याकांड में खुलासे को लेकर भाजपा ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आयोजित धरना सभा को संबोधित करते हुए राम इकबाल सिंह ने कहा कि बलिया की बेटियों की इज्जत लूटने के बाद गला काटकर हत्या करने की हिमाकत किया है। प्रकरण में पुलिस ने केवल एक अपराधी को गिरफ्तार कर वास्तविक घटना को छिपाने का कार्य किया है। जिला प्रशासन ने अपराधियों को बचाने में लगा है। उस दिन इसको अपराधियों ने बंधे से नीचे ले जाकर अपहरण कर लिया और बलात्कार किया। बलात्कार के बाद गर्दन रेत करके हत्या कर दी, गर्दन और धड़ अलग कर दी। पुलिस ने कहानी बनाई एक लड़के का नाम ले करके, उसने बलात्कार भी किया और गर्दन भी वही काटा। यह उत्तर अपने आप में संदिग्ध हो गया। छात्रा के हत्याकांड में जिले के लोग इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं। जब बलिया में इस तरह की घटनाएं हुई है और प्रशासन ने तानाशाही रवैया दिखाया है, तब भृगु नगरी से बगावत की जंग छेड़ी गई है। उसको एक व्यक्ति कैसे मार सकता है? पुलिस तो उसको जो मुजरिम पकड़ा गया उसके फेवर में बता रही है। क्यों पुलिस एक की बातें सुन रही है? आज तक हमारे घर हम लोग इतना दुख से हैं, इतनी बड़ी घटना हो गई। एक निर्भया कांड हुआ, पूरा देश रो रहा था, और बलिया में इतना बड़ा हादसा हुआ, एक आदमी नहीं गया मेरे दरवाजे पे। ऐसे आपराधिक घटनाओं का खुलासा न करना पुलिस को भी संदेह के घेरे में खड़ा करता है। रूस में एक कपल ने आइस स्केटिंग के दौरान बॉलीवुड के गानों पर जमकर डांस किया। फिर क्या था, यह वीडियो वायरल हो गया। देखिए आप भी। इसी के साथ खास खबर में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।